राफेल प्रोपेगेंडा फेल। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे दावे एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। फ्रांस की नौसेना ने पाकिस्तान के फेक थ्योरी को पूरी तरह से झुठला दिया है। पाक मीडिया और पाक सेना ऑपरेशन सिंदूर में राफेल को मार गिराने का झूठा दावा कर भ्रामक प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन फ्रांस की नेवी ने इस दावे की हवा निकाल दी और उससे जवाब तलब किया है। अब पाकिस्तान की घिनौनी हरकत सबके सामने आ चुकी है। फ्रांस नेवी ने आधिकारिक रूप से सफाई देते हुए कहा कि उनके राफेल मरीन विमानों को लेकर पाक का दावा तथ्यहीन और झूठा है। इससे पाकिस्तान की भारी किरकिरी हुई है और भारत को लेकर रचे गए उसके फेक नैरेटिव की पोल भी खुल गई है। इसी को लेकर गेस्टों का एक पैनल हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पाक का झूठ फिर बेनकाब। राफेल को मार गिराने का दावा खुद से। फ्रांस ने खोली फेक प्रोपेगेंडा की पोल। फ्रांस को झूठ में घसीटा, सेना ने पीटा। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी झूठी खबरों और दुष्प्रचार के कारण शर्मिंदा हुआ है। इस बार भारत नहीं बल्कि फ्रांस ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी है। फ्रांसीसी नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की फैलाई गई गलत सूचना और दुष्प्रचार को सिरे से खारिज कर दिया है। फ्रांस की नौसेना ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पाकिस्तानी मीडिया के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय राफेल विमानों को मार गिराए जाने के झूठे दावों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। पाक प्रोपेगेंडा पर फ्रांसीसी नौसेना का जवाब। कैप्टन यवन लोने पर दी जानकारी पूरी तरह मनगढ़ंत। पाक मीडिया ने कैप्टन का नाम गलत प्रकाशित किया। कैप्टन यवन लोने की जगह लिखा जैक्स लोने। फ्रांसीसी नौसेना ने अपनी आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर पाकिस्तानी मीडिया के प्रकाशित एक लेख में फ्रांसीसी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन यवन लोने के हवाले से दी गई जानकारी को पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत बताया है। फ्रांसीसी नौसेना ने पोस्ट में ये भी बताया कि लेख में अधिकारी का नाम भी गलत लिखा गया है। कैप्टन लोने को जैक्स लोने बताया गया है, जो पाकिस्तानी मीडिया की एक और बड़ी गलती है। पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुलने के बाद बीजेपी के आईटी सेल राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने पोस्ट कर इसका जवाब दिया है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तान के जियो टीवी और उसके संवाददाता हामिद मीर को गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने के लिए बुलाया है। हामिद मीर ने अपनी रिपोर्ट में राफेल और तथाकथित मई संघर्ष के बारे में वही पुराने मनगढ़ंत दावे किए और अब सार्वजनिक रूप से उजागर हो गए हैं। जब आधिकारिक संस्थान उनके प्रचार को खारिज करना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की गलत सूचना मशीनरी कितनी हताश हो गई है। संयोग से हामिद मीर के भारतीय मीडिया में कई दोस्त हैं, उन्हें पहचाने। पाक मीडिया का बड़ा झूठ। राफेल मार गिराने की 21 नवंबर को छापी झूठी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में कई राफेल मार गिराने का दावा। भारत ने पाक को ऑपरेशन सिंदूर से दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज संस्थान ने 21 नवंबर को एक खबर प्रकाशित की, जिसमें ये दावा किया गया था कि एक फ्रांसीसी नौसेना कमांडर ने पाकिस्तान की हवाई श्रेष्ठता की पुष्टि की है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल में पुलवामा हमले के जवाब में भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। फ्रांसीसी नौसेना ने इन सभी दावों को गलत सूचना और दुष्प्रचार करार दिया है। फ्रांस की नौसेना ने पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि कैप्टन लोने ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और न ही उन्होंने किसी भी प्रकाशन के लिए अपनी सहमति दी थी। ये पाकिस्तान के दुष्प्रचार तंत्र के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने न केवल झूठे बयान गढ़े बल्कि अधिकारी का नाम भी गलत बताया। फ्रांस की सीधी और स्पष्ट प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और वैश्विक मंच पर उसे बेनकाब भी कर दिया गया है।
न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है अनुज साहब आपका। सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव फैलाया गया है राफेल को लेकर, क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है? जय हिंद तरन्नुम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बिल्कुल साफ, कि पाकिस्तान की छवि पूरे विश्व में बिल्कुल क्लियर है। ये पहली बार नहीं है जबकि पाकिस्तान ने गलत बयानी करी है, और खास करके अपने नुकसानों को छुपाने के लिए पाकिस्तान बहुत पहले से जाना जाता है। तो आप 1971 के उदाहरण ले लें। 71 में सरेंडर होने के बाद भी पाकिस्तान के मीडिया में खबरें आ रही थी कि हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं वगैरह। तो ये उनकी पुरानी पुरानी आदत है। अब इस युद्ध में क्योंकि उनको बहुत करारी मार पड़ी है, मैं आपको दो उदाहरण देके बताऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। पहली बार जब हमने हमला किया था 7 तारीख को, तब उनके कितने आतंकवादी मारे गए थे, कितने आतंकवादी ठिकाने बर्बाद हुए थे, उसकी संख्या का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि कितने ताबूत और कितने जनाजे अगले दिन निकले, जिसमें कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप उसमें शामिल हुई, और उन्होंने उनको 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 श्रद्धांजलि दी। पहली बात तो उसके बाद उन्होंने उसको कवर अप करना के शुरू किया और नहीं मरे ये और दूसरी चीज थी कि जब पाकिस्तान ने 14 अगस्त पर अपने अवार्ड्स घोषित किए, उस समय 138 सैनिकों को पॉस्टमसली अवार्ड दिया। तरन्नुम, पॉस्टमस अवार्ड देने का मतलब है कि वो लोग मारे गए। वो 12 बता रहे हैं अपनी हमारे कैजुअलिटीज हुई हैं, जबकि हुए 138 थे। वही की वही बात वो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि हमने रफाइल गिरा दिए। जब पूछा जाता है कि कैसे आपका सोर्स क्या है, तो उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया से लिया हुआ है। तो ये शुरू से आखिर तक उनको पता था कि भारतीय वायुसेना ने उनकी दुर्गति करी है। उनके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि रात के 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है, और भी 5-6 एयरबेसेस के नाम लिए। अगर नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि वहां से भारत से लेकर के नूर खान एयरबेस तक की जितनी भी एयर डिफेंस थी या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की उनकी कैपेबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नाकाम रही। वरना आप मुझे बताएं कि इतने अंदर जाकर नूर खान में जाकर के आप किस प्रकार से हमला करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जो एयर वॉर हुआ था अनुज जी, साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के राफेल ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, और कहीं ना कहीं इसी बौखलाहट से बार बार इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और वो यही मैं कह रहा था कि किस प्रकार से भारतीय एयरफोर्स ने पूरा जो एयर सिचुएशन है अपने कंट्रोल में करके रखी हुई थी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। 11 एयरफील्ड्स के ऊपर हमला करना, जो कि उन्होंने खुद माना है, उनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं, और उन्होंने बल्कि इनफैक्ट कुछ जगह तो उन्होंने जो कहा है कि 11 नहीं 13 हमारे हवाई अड्डों पर हमले हुए हैं। 13 हवाई अड्डे जो कि पूरे पाकिस्तान की लेंथ एंड ब्रेड्थ में, डेप्थ में जाकर के हैं, वो मान रहे हैं। उनके बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, जब उन्होंने ये कहा था कि कोई रात में हमला करता है क्या, दिन में हमला करना चाहिए टाइप। तो ये उनको शुरू से आखिर तक पता था कि किस प्रकार से उनका नुकसान हुआ है, और वो इस चीज को रिवर्स करने के लिए उनको अपनी पब्लिक ओपिनियन को ठीक करने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने की आवश्यकता है। इसको मैं एक चीज से और कनेक्ट करूंगा तरन्नुम, मुझे इजाजत दें, कि जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने फ्लोरिडा में जाके एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा आएगा तो मैं आधी दुनिया को साथ लेके चला जाऊंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आर्मी के प्रमुख हैं, उनको इस बात का अंदेशा है कि भारत की ताकत इतनी काबिल है कि वो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे सकती है। तो ये क्यों आया था स्टेटमेंट? वो इसीलिए आया था कि बाकी नैरेटिव कुछ भी होता रहे, लेकिन सेना प्रमुख को पता है कि उनको कितना नुकसान हुआ है, बाकी जो सैनिक लड़ा है उसको पता है उनको कितना नुकसान हुआ है। और अगर 138 लोग ठीक है अनुज साहब, अब पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए मियान आशिफ अली खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है, बहुत इस्तकबाल है अली साहब आपका। मान लिया कि J-20 से पाकिस्तान का हिंदुस्तान के राफेल से बेहतर नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जाएगा? देखिए, राफेल का जो मामला हुआ है
वो तो मेरा ख्याल है उस पे तो किसी को कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वही उसका बहुत ज्यादा क्लियर करके बता चुके हैं कि राफेल किस तरह गिरे और कितने गिरे और किस तरह नए नए गिरे। उन्होंने तो इसको क्लियर कर दिया है बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है तेजिस वाला, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। बड़ा जाहिर बात है, कोई भी किसी की भी मौत होती है, कोई भी इंसान जान से जाता है, उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और उनका जो पायलट जिनकी डेथ हुई है उनके साथ भी मुद्दा वो है ही ताज़ियत का नहीं। इजहार अली साहब, है। आप यही दिक्कत है आप लोगों की कि मुद्दे से आप लोग तुरंत भटक जाते हैं। मुद्दा वो है ही नहीं। आप मैं लोग जो बात फेक इसलिए न्यूज कर रहा हूँ फैला रहे हैं कि और फ्रांस अब की तरफ मामला से ये इस है पे कि स्पष्टीकरण भी सामने आ चुका है, उस पर आप जवाब दीजिए ना कि आखिर फेक अगर न्यूज का कोशिश सहारा की क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों? क्या इंटरनेशनल मंच पर देखो आप लोग अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो खराब हो चुकी है ऑपरेशन देखिए, सिंदूर के न्यूज बाद? आती जाती रहती है, न्यूज लगती रहती हैं, उस पे होती रहती हैं, लेकिन कंफर्म बात वही होती है जो पाकिस्तान में आईएसपीआर मौजूद है, एक इदारा मौजूद है। अगर उनके जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अगर ऐसी कोई बात की हो तो उसको तो आप कह सकते हैं कि कोई फेक न्यूज फैलाई गई है। बाकी मुख्तलिफ जो न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो मुख्तलिफ खबरें लगाते रहते हैं। जाहिर है हर किसी के पास अपना कुछ सोर्स होता है, वो उस हवाले से जारी करते अली हैं। साहब, फिर वही जो अगर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं उसका ताउन तो कोई तो करेगा ना। आईएसपीआर क्या इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या पाकिस्तान सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए जो जियो न्यूज की तरफ से फेक न्यूज चलाया गया? कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है। अच्छा, हाँ। इस तरह के ना बहुत से न्यूज जो थे, जब ये मामला हुआ है मई के अंदर, जब भारत की तरफ से ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया गया, तो उस वक्त तो लाहौर फतह भी हो गया था। इस तरह की तो बहुत सी न्यूज जो थी वो चल रही थी, फलां इलाके में ये हो गया, फलां में ये हो गया, और हम बड़े हैरान होते थे, हंसते थे। बल्कि उन दिनों मैं खुद भी तब भी बात करता होता था। तो इस तरह की जो न्यूज है वो पाकिस्तानी हम भी मीडिया बहुत में हैरान तो होते शायद हैं कि आखिर बार बार क्यों पाकिस्तान अपनी किरकिरी करवाता है। अनुज साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। देखिए देखिए, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था। देखिए, जो जिस आपको दो तीन चीजें और ध्यान में देने की, उस वाक्य को, उस समय की चीजों को याद करिए। उस समय किस प्रकार से जो चाइना ने एक फेक न्यूज डालने की कोशिश करी थी, उन्होंने अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में न्यूज डाली थी। देखिए, इन तमाम चीजों का डायरेक्ट रिलेशनशिप इससे होता है कि उनके इक्विपमेंट की कितनी किरकिरी हुई है। अमेरिका जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 50 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मैं अली साहब को कह सकता हूं कि उनको खुद को नहीं समझ में आएंगे। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ये कहा था कि इतने हमने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान ने वो तमाम पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगाया है। तो ये जो बातें, जो स्टेटमेंट्स चाइना से आ रहे थे या जो स्टेटमेंट्स अमेरिका से आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे थे कि चाइना को अपने इक्विपमेंट की नाकामी मंजूर नहीं थी और अमेरिका को अपने F-16 जो कि उड़ने से पहले ही नुकसान पहुंचा दिया गया, उनके ऊपर 316 किलोमीटर की दूरी पर एवेक्स को मारा है। ये विश्व रिकॉर्ड है, ये भी जानते हैं अली साहब। तो मेरा ये मानना है कि जबकि ये कभी भी किसी ने नहीं कहा। आप ये देखेंगे कि हमारे जो आप DGISPR की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी भी एजेंसीज हैं। हमारे DGAO ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि ऑल माय पायलट्स आर बैक, एक भी नहीं गिरा। और ये इनका मतलब है जो कहते जाएं, कहना चाहें, करते जाएं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं तरन्नुम, कि जो लड़ाई लड़ रहा होता है उसको ज्ञात होता है, जो आपका मिलिट्री कमांडर है, ही नोज कि कितना नुकसान उसको एक्चुअली हुआ है। और ये बात मिलिट्री पार्लेंस में बहुत आवश्यक है कि आप अपने नुकसान को सही प्रकार से असेस करें, ताकि उससे लेसन लेकर के आने वाले समय में हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इतने उदाहरण आपको दे सकता हूं कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि कितनी बार पाकिस्तान ने हमेशा अपने लॉसेस को छुपाने के लिए झूठ बोला है, चाहे वो 1999 का हो, चाहे 2017-18 की कम से कम हिंदुस्तान ये तो नहीं करता है, कम से कम हिंदुस्तान ये नहीं करता। अली साहब, जवाब दीजिएगा। देखिए तरन्नुम, दो बातें हैं इसमें। एक चीज तो जो है कि क्या नुकसान हुआ है वो सबके सामने था, उस वक्त भी जितना हुआ था। जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मिसाइल आके गिरे, जो उन्होंने नुकसान किया, वो तो क्लियर कट फौरी तौर पे उसको रिकॉर्ड करके सामने ले आए थे हम लोग कि ये लॉस हुआ है।
और जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जो इक्विपमेंट्स की बात की कर रहे हैं, तो मामला तो वो तो क्लियर थे बिल्कुल। और पाकिस्तान में जाहिर बात है F-16 तो उस फाइट में शरीक ही नहीं हुए थे, F-16 नहीं निकले थे। तो बाकी जो अटैक्स हुए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से वहां पे जो कार्रवाई की गई थी, तो एक बड़ी अच्छी डिमांड की थी। एक MLA साहब हैं, ओजला साहब, उन्होंने कहा था कि अगर तैयारे नहीं गिरे राफेल, तो आप सब तैयारों की इकट्ठे एक परेड करवा दीजिए, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि तैयारे गिरे हैं, तो उनकी बात की तरदीद हो जाएगी, उनकी बात को आप क्लियर लेकिन कर अली देंगे साहब कि पता है नहीं क्या भी है, वो आप। अली साहब मैं बताती हूँ क्या है। देखिए अगर देखिए, एक कश्मीर की सेकंड बात कर ली जाए, तरन्नुम, बालाकोट की बात कर ली जाए, या फिर राफेल पर अगर आप लोग बार बार झूठ बोलेंगे, वो भी इंटरनेशनल मंच पर, तो आखिर आप पर भरोसा कौन करेगा? देखिए देखिए आपके तरन्नुम, खुद देखिए, के नागरिक आपको आप पर कोई भरोसा बात नहीं नहीं। करेंगे। आप इस बात को क्यों रतन नहीं जी, एक समझते हैं? सिंपल सा इसका सलूशन है कि एक इतनी बड़ी पावरफुल जो स्टेट है, जो इस दुनिया की एक सुपर पावर है, उनका प्रेसिडेंट जब कह रहा है कि तैयारे गिरे, तो आप लोग क्यों नहीं उन सब तैयारों को, राफेल को इकट्ठा करके उनकी परेड करवा देते, ताकि दुनिया के सामने क्लियर हो जाए कि नहीं भी नहीं गिरे ये तैयारे। तो इसमें कौन देखिए सा हर्ज है? देखिए ये देखिए तो सिंपल देखिए सा मामला मैं है। हाँ अनु साहब। देखिए मैं तरन्नुम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये कोई, हमें किसी को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ये ट्रंप साहब के क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये मैंने एक उदाहरण इनको खुद दे दिया कि वही ट्रंप है। 2018 का इंटरव्यू आप खुद जाके देख सकते हैं, आप बड़े भारी पत्रकार हैं, आपको पता है कि ट्रंप का क्या स्टेटमेंट होता है, क्या वो कर रहे हैं। मैं उसकी वजह बता रहा हूं आपको तरन्नुम। वजह ये है, आप देखें चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल स्टेट थी, उसके जो 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 शेयर प्राइसेस थे, वो रातों रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद रातों रात उसके प्राइसेस में 17 से 20% तक की गिरावट आई थी। ये भी ये मानेंगे नहीं। उसकी वजह है, देखिए कि अगर नहीं, ऐसी आप कोई बात नूर नहीं, खान में उनकी जाकर के गिरावट हमला नहीं होता हुई। है। एक एक करके अली अली साहब साहब आऊंगी, मैं प्लीज, आपके पास आऊंगी, आपको भी पूरा वक्त एक दिया सेकंड गया मुझे है। हाँ। मौका दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतना गहराई, मैं सैनिक हूं, मेरे को पता है किस प्रकार से लड़ाइयां होती हैं, मैं शरीक रहा हूं लड़ाइयों में। तो लड़ाई जब जब इतनी गहराई में जाकर के अगर आप वहां पर हमला कर सकते हैं, चाहे वो किराना हिल हो, चाहे वो नूर खान एयरबेस हो, या रहीम यार खान हो, और तो आप इसका जिन अर्थ ये और होता अली है साहब कि जिन डोनाल्ड आपका ट्रंप जो की बात जो कर रहे हैं, एयर वो डिफेंस, और अभी दूसरा सेकंड डेढ़ सेकंड दूसरे अपने इतने चेहरे बदलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि अब दूसरा अगले पल में वो ये क्या करने वाले हैं। ये कैजुअलिटीज का जो इनका खुद की लिस्ट है, जो 14 अगस्त को इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, 138 लोगों को पोस्टमसली अवार्ड दिया है। इसका कोई तो वजह होगी। वो 138 लोग कहीं तो गए होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बात इसकी होती है, जब ये मैं हमको कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मान क्यों नहीं लेते किसी दूसरे का, अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो लड़ाई में थोड़ी थी, उनको क्या क्या उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप मुझे बताएं। तो आपको मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने जिस व्यक्ति को कोट करके एक आर्टिकल छापा आपके प्रेस में, जिसका कोई डीजीआईएस पे से डिनायल नहीं आया, जब वो कह रहा है कि ये गलत है, वो होता है झूठा प्रोपेगेंडा। जो जो मैं, वरना आप उसी उस प्रश्न का जवाब दे दें कि उन्होंने कई बार ठीक। कुछ और बातें कही हैं, है। और जो बातें वहां जाकर के फ्लोरिडा में असीम मुनीर साहब ने कही हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिए किस प्रकार की बातें उन्होंने करी हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार हम ईस्ट की तरफ से जाएंगे, देन वी मूव वेस्टवर्ड्स। तो ये तमाम जो बातें बिल्कुल बिल्कुल। होती हैं, अली इन साहब को आपके समझने पास की ही आऊंगी, जरूरत है। जवाब दीजिएगा। अली साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर जो रहीम यार खान का जो एयर बेस है, बेसिकली वो एयरपोर्ट है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो यूएई के वहां पे आते हैं प्रेसिडेंट, उनके जानिब से बनवाया गया। और वो कोई जंगी एयर बेस नहीं है, कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है कि जिसके ऊपर कोई जंग के हवाले से तैयारे, कोई जहाज मौजूद हो या वहां से प्रवास करते हों। और वो जो बॉर्डर से तकरीबन वो 100-125 किलोमीटर दूर वाक़ है, कोई बहुत ज़्यादा वो डीप नहीं है। अच्छा, उस पे अटैक किया गया, और हालांकि सिविलियन जो तनसीबात होती हैं उस पे जंगों के दौरान वैसे अटैक होता भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान पे हुए, हमने तो खुद वो रिपोर्ट कर दी है, हमें तो इशू कोई नहीं था कि जो मामलात हुए हैं वो सामने हैं। अब जब एक बहुत बड़ा ब्लेम जो राफेल के हवाले से जो पूरी दुनिया कह रही है, तो इतना आसान काम है, आप उस पे ये भी नहीं दिखाना चाह रहे कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। अगर आप पाकिस्तान पे ऐसा ब्लेम लगाते, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी डिमांड होती है अपनी हुकूमत से कि दिखाएं आप, भाई पूरी दुनिया कह रही है, इतने बड़ी शख्सियात कह रही हैं, पर्सनैलिटीज हैं जो ये बात कर रही हैं,
तो इस हवाले से तो ये तो क्लियर कट मामला है, इसको तो मेरा ख्याल है छुपाने आसिफ अली वाली साहब, जरूरत भी नहीं है। मैं आपको और एक दूसरी बात अवार्ड वाली तरन्नुम, बात ये ठीक, आऊंगी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। देखिए आसिफ अली साहब, पूरी दुनिया नहीं कह रही है। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप पूरी दुनिया है, तो मुझे लगता है ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल। और उसी मैं ऑपरेशन भी सिंदूर 15 के बाद, उसी 15 ऑपरेशन रिपोर्टें सिंदूर के ऑस्ट्रिया से बाद जो निकली हैं, डोनाल्ड जर्मनी से। ट्रंप एक्स पर ट्वीट करते हुए हिंदुस्तान का साथ देते हैं और उसके बाद असीम मुनीर के साथ डिनर करते हैं। Absolutely। एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको। देखिए हम बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं। ऑस्ट्रिया से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की क्या फजीहत हुई है इस लड़ाई के अंदर। हमको किसी इस प्रकार की उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं से तो होंगे। हम लोग तो लड़े हैं, बीच में देखा है। जब आपके डिफेंस मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि हमने तो सोशल मीडिया से लिया है, आपका राफेल गिर गया, जैसे आप कह रहे हैं, वैसे ही हमारे डीजीएओ ने, डायरेक्टर जनरल इंडियन एयरफोर्स ने साफ कह दिया है कि ऑल माय पायलट्स आर बैक। उसका क्या मतलब होता है? उसके बाद किसके लिए परेड करेंगे? हमें किसको पॉइंट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल, जहां तक F-16 का सवाल है, आप जाके स्वयं चेक कर लेंगे। यही मैं बता रहा हूं, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हैंगर में F-16 डिस्ट्रॉय किया गया है, एक एवेक्स डिस्ट्रॉय हुआ है 316 किलोमीटर की दूरी पर। ये सब पूरे सब लोग जानते हैं। और जहां तक सवाल इस बात का है, बताया गया है कि कोई भी एक भी पायलट, ऑल आर पायलट्स आर बैक। फिर ये कई महीने तक ये लोग कहते रहे कि वो लेडी पायलट को हमने मार दिया, पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस पायलट की राष्ट्रपति के साथ फोटो आई है। तो ये किसी को कोई परेड करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कह रहे हैं नहीं हुआ, तो फिर आप मानिए। वो ट्रंप का क्या कहना है? ऑस्ट्रिया वाली रिपोर्ट पढ़िए, जर्मनी से जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ लीजिए, 4 जगह से और रिपोर्टें आई हैं। आपको मैं जो बता रहा हूं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, आप जो चाइनीज स्टॉक मार्केट है उसका इंडिकेशन आप देखिए। ठीक है अनु साहब, पाकिस्तान की एक बहुत ही यहाँ पर खासियत ये है कि चाहे वैश्विक मंच पर किरकिरी क्यों ना हो, लेकिन मुस्कान चेहरे से गायब नहीं होनी चाहिए। और अली साहब के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान भी है। आऊंगी आपके पास ही। एक और बात बताता हूँ। देखिए 138 मेरे साथ बात ये है कि माथुर जी ने जो बात की है इंडेक्स वाली, तो चाइना का इंडेक्स ऊपर गया था। ये तो एक ओपन सीक्रेट बात है, कोई ऐसा है ही नहीं कि छुपी हुई बात है। चाइना के जो शेयर्स थे वो ऊपर गए थे, वो नीचे नहीं आए थे। अभी दिखा दूंगा चाइना के डिफेंस। सुन लेते अली साहब को भी सुन लेते हैं। हाँ, जो इन्होंने बात की अवार्ड्स वाली, तो पाकिस्तान में अवार्ड्स का कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कोई कि 115 लोगों को जो है वो मेडल्स दिए गए हों। हाँ, भारत की तरफ से जरूर आई थी, एक बड़ी लंबी लिस्ट थी जिनको मेडल्स दिए गए थे और वो सबके सामने शेयर हुई थी, हमने भी देखी थी वो। और जो अगली बात ये है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम परेड क्यों करवाएं। देखें, जो सच्चा होता है ना, उसको दावा अपना साबित करने में कोई इशू नहीं होता। एक मिनट हमारे ऊपर आप आऊंगी आपके पास। पाकिस्तान में ये किया, हम ना करवाएं तो अगली बात होगी। तो इस तरह नहीं होता कि आप कहें कि जी हमको ये भी नहीं करना, हमने साबित भी नहीं करना। अनु साहब जल्दी जवाब रखिएगा। एक मिनट हमें कोई परेड करने की जरूरत नहीं है। क्या ये परेड करेंगे कि इनके F-16 कहां पर हैं, सारे दिखाइए। आपके एवेक्स सारे हैं, वो सारे दिखाइए। ये किसको दिखाना है? हमको किसको प्रूफ नहीं करना। हमारे डीजीएओ ने कह दिया कि ठीक है। एक आखिरी सवाल अली साहब आपसे ही कि इस तरह के नैरेटिव से किसे फायदा पहुंचता है, पाकिस्तान की सरकार को या सेना को? जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा, वक्त की कमी है। देखें, इस तरह के नैरेटिव से फायदा नुकसान नहीं होता किसी को भी। जो हकाइक होते हैं वो हकाइक तो सामने आने फिर वही सवाल कि आखिर सरकार फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। चलिए, वक्त की बेहद कमी है। अली साहब और अनु साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।